अगर एक एक अध्याय को भी सुनाया जाए तो भी एक अध्याय भी कम से कम 10 दिन चल सकता है। और उसमें क्या है, उसमें मानव के जीवन की समस्याओं का समाधान। ये कथाएं क्यों ऋषियों ने लिखी? देखिए, जिन ऋषियों ने अपने जीवन को तपस्या में, जप तप साधना में झोंका और जब उन्हें वहां से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान से उन्होंने कहा कि जनता का दुख दर्द कैसे मिटे। आज मानवता पीड़ित है, दुखी है, व्यथित है, और उसका ये दुख और ये व्यथा कैसे मिटे, इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान को कथा के रूप में लिख दिया। कथा सरल होती है, वेद की भाषा कठिन है, शास्त्रों की भाषा कठिन है, वो सबके समझ में नहीं आती। वेदों में जो मंत्र हैं वो बड़े कठिन हैं, शास्त्रों में, दर्शनों में जो मंत्र हैं वो बड़े कठिन हैं, वो सबके समझ में आते ही नहीं। और ये जो कथा है ये बड़ी सरल होती है, ये सबके समझ में आ जाती है, और कथा समझ करके व्यक्ति के जीवन की व्यथा दूर होती है। व्यथा, तकलीफ, दुख हट जाता है। कैसे हटता है ये भी आपको बताते हैं। जिस जगह पर आकर के मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान होता है उस जगह वो आना ही नहीं चाहता। आज आप देखो, लोग माया की बाजार में ऐसी भूल भुलैयों में उलझ गए हैं, उनके पास सोचने का अवसर ही नहीं कि इतना मूल्यवान समय है। 4 दिनों के लिए भाई बहनों ने अथक प्रयास करके भगवान की कथा लगाई। वर्ष में केवल 4 दिन का मौका मिलता है, और उन 4 दिनों में भी अगर आप अपने उसका महत्व नहीं समझेंगे तो समय तो अपने हिसाब से बीत रहा है। कल निकल गया, आज भी निकल गया, कल भी निकल जाएगा, है? और भाई और बहनों, जो समझदार होते हैं वो तो समय का लाभ उठाते हैं, और नासमझ उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। ये जो 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिन जिन भाई बहनों ने इसमें प्रयास किया, और जो भी भाई बहन यहाँ पे रहते हैं उन सबका दायित्व बनता है कि 4 दिनों के लिए समय पर खाना ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, समय पर नींद ना मिले तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर कथा नहीं छूटना चाहिए, यज्ञ नहीं छूटना चाहिए। क्यों? ये तो केवल और केवल 4 दिन के लिए था। देखिए, इस संसार में इन बच्चों को पीछे हटा दो, इनके समझ में तो आएगी बात नहीं। और जो लोग दूर बैठे हुए वो यहाँ आकर के बैठे पंडाल में, अच्छा लगता है। भगवान का लाभ लेना चाह रहे हैं, भगवान की कथा का लाभ लेना चाह रहे हैं, और दूर बैठ रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मनुष्य का मानस ही ऐसा बन गया, जहां पर बैठ करके उसके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है वहां वो बैठना ही नहीं चाहता। ऐसी जगह बैठेगा जहां पर जीवन की गुत्थी और उलझे। ये जो पावन प्रज्ञा पुराण है, इसमें गुरु जी ने मनुष्य के जीवन की घर, पहले तो हमारा खुद का जीवन अच्छा कैसे बने, पहला अध्याय मानव जीवन की गौरव गरिमा। दूसरा है हमारा घर परिवार अच्छा कैसे बने। तीसरा हमारा समाज अच्छा कैसे बने, है? और उसके बाद में हमारा राष्ट्र अच्छा कैसे बने, भाई और बहनों, हमारे बच्चे अच्छे कैसे बने। इसी पर तो कथाएं हैं। आज मनुष्य परेशान और दुखी क्यों है? वो पहले तो अपने को नहीं समझ पा रहा कि हम इस दुनिया में क्या करने आए, किसने हमें भेजा, किस उद्देश्य से भेजा, फिर हमें कहां जाना है, क्या करने आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, और फिर हमें कहां जाना है। क्या किसी
भाई को ये बात मालूम है? नहीं मालूम है। हम इस संसार में क्या करने आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वही हम करने के लिए आए हैं? नहीं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। एक कहावत है, आए थे हरि भजन को, भगवान का कार्य करने के लिए संसार में हम आए थे भाई और बहनों। और मनुष्य यहाँ आकर के भटक गया। मनुष्य का जीवन हमें कैसे मिला? बड़ी ही पुण्य से, बड़ी तपस्या से, बड़ी भगवान की कृपा से तब ये मानव का जीवन मिला हुआ है। और इस जीवन को पा करके भी हम इसका उद्देश्य न समझें, इसका लाभ ना उठा पाए, तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा भाई और बहनों। पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पतियां, ये सब 84 लाख योनियां हैं। मानव सर्वश्रेष्ठ है, सृष्टि का मुकुटमणि है भाई और बहनों। और इतना शानदार जीवन पाकर के भी आज मनुष्य दुखी है, जिसे वेद पुराणों ने, रामचरितमानस में देखिए क्या कहा है मनुष्य जीवन के लिए। और बड़े भाग मुझसे तन पावा, बड़े भाग मुझसे तन बोले सदगुरु भगवान की जय। नरतन सम नहीं कबन्यो देही, जीव चराचर जांचते ही। देखिए मनुष्य के जीवन के समान, मनुष्य के शरीर के समान इस संसार में किसी प्राणी का शरीर ऐसा नहीं है भाई और बहनों। चर अचर के जितने भी प्राणी हैं सब मनुष्य शरीर की भगवान से प्रार्थना करते हैं।